गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट जो एनसीईआरटी का है, वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज तथा इलेक्ट्रिक फील्ड। पढ़ेंगे किसके बारे में? वैद्युत आवेश के बारे में, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या, विद्युत आवेश किसे कहते हैं, पढ़ेंगे। तो विद्युत आवेश द्रव का वह गुण है जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है तथा चुंबकीय वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वैद्युत आवेश कहते हैं। अब नोट समझो, आवेशन चार्जिंग किसे कहते हैं? तो चार्जिंग में इस इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, तो उस प्रक्रिया में क्या होता है? आवेश की उत्पत्ति होती है, और आवेश की उत्पत्ति का मुख्य कारण है इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। अब आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। टाइप ऑफ चार्ज, नंबर एक है पॉजिटिव चार्ज, नंबर सेकंड है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन का निकल जाए, तो उसको, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज, और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन जाते हैं उसको हम बोलते हैं नेगेटिव चार्ज। ठीक है। अब इसके बाद एक डेरिवेशन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कूलॉम्स का लॉ। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव जब सेम चार्ज होते हैं तो एक बल लगता है, जिस बल को हम लोग बोलते हैं आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल। अब आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल कब लगता है? जब सेम चार्ज होते हैं, जब सेम चार्ज होंगे, जब सेम चार्ज होंगे तब जब सेम चार्ज होंगे तब प्रतिकर्षण बल तथा जब विपरीत यानी अपोजिट चार्ज होंगे तब आकर्षण बल लगता है। तो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल तब लगते हैं जब दो चार्ज सेम हो, यानी जब दो आवेश सेम होते हैं तो उस पर प्रतिकर्षण बल लगता है, और जब विपरीत आवेश होते हैं यानी जब अपोजिट चार्ज होंगे तब वहां पर आकर्षण बल लगता है। तो अब इसमें से एक नियम है जिसको हम लोग बोलते हैं। अब पढ़ेंगे किसका? कूलॉम का नियम। तो कूलॉम का नियम किसे कहते हैं पहले देखना। जब दो आवेश Q1 Q2 जिनके बीच की दूरी r, जिन पर लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल F है, तब दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल F उन आवेशों के बीच उन आवेशों का गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर से एक बार देखेंगे, कूलॉम का नियम किसे कहते हैं? किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल F उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तब लिखेंगे। अब इसका निगमन कैसे करेंगे? माना दो आवेश Q1 Q2 है जो एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, जो के परावैद्युतांक माध्यम में स्थित है, जिन पर लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल F है। तब F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 जो कैसे होंगे? एक दूसरे
अनुक्रमानुपाती होंगे, F प्रोपोर्शनल 1/r²। अब इन दोनों को मर्ज करेंगे तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन r², यानी इसके बटे में 1 था और इसके बटे में r², तो ऊपर का गुणा ऊपर से करवाएंगे और नीचे का गुणा नीचे से करवाएंगे। जब प्रोपोर्शनल हटता है तो एक कांस्टेंट वैल्यू, एक नियतांक आता है, उसको कौन सा नियतांक है, K, जिसको हम बोलते हैं नियतांक, इसको बोलते हैं कूलाम का नियतांक। F प्रोपोर्शनल, ये परीक्षण आवेश जब इसको देखा गया तो ये जो K है वो 1/4πε0 के बराबर है, तो इसके जगह पे रख दिया 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। जब आवेश के परावैद्युतांक माध्यम यानी वायु कांच आदि में रखा हो तब F प्रोपोर्शनल F बराबर 1/4πε0 into K Q1 Q2 अपॉन r², जहां ε0 क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता। ε0 का मान होता है 8.85 × 10⁻12। 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁹। अब इसको निकाला भी गया है, वो कैसे निकाला गया है इसको हम कल वीडियो में बताएंगे कि ε0 का मान 8.85 × 10⁻12 कैसे निकाला गया है, कैसे होता है, इसके बारे में हम कल सीखेंगे। ठीक है, थैंक यू।